So good morning people. Today it's day 151 of me being in Germany and साइकिल चला के मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो बेसिकली जोब तक साइकिल जाऊँगा। प्रार्थना वहाँ पर जा चुकी थी, शायद वो दूसरी अर्ली बस ले चुकी है हॉस्पिटल के लिए एंड मैं दूसरा बस लूँगा मैं। तो वैसे तो एक 12:38 के लिए है जो मैंने आपको कल बताया था शायद, है ना। बाकी ये वाला बस, एक और बस है जल्दी 12, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। अगर लेडी पहुंचता हूँ, ये बस तो छूट भी होती है, छूटता भी है, तो तब भी मैं 12:38 वाला बस आराम से ले लूँगा। ठीक है, अभी चलते और बाद में मिलते हैं आपसे। जाओ। पर अलग से साइकिल के लिए रास्ता होता है यहाँ पर, और ये है ब्रिज तरह बिल्कुल यहाँ से, और मुझे यहाँ से जाना है राइट की तरफ। तो चलते हैं। कल मैंने यहाँ से दिखाया था आपको और आज मैं यहाँ से जा के आ रहा हूँ। हाँ, चलो मिलते हैं बाद में। चाओ। तो भाई आज वही क्लिनिक की बस खड़ी है उधर एक, चलते जल्दी। गाइस क्लिनिक की बस एक खड़ी थी यहाँ पर, तभी प्रार्थना बोलती कि जल्दी आ जा। कि वैसे आज कोई दिक्कत नहीं है, आज बसें चलते रहेंगे क्योंकि आज बेसिकली कल गुड फ्राइडे था, तो गुड फ्राइडे की छुट्टी था, तो उसकी वजह से बसेस क्या बोलते हैं कुछ कम चल रहे थे। फिर आज जाके सैटरडे को पूरा चालू हुआ है सब चीज़, सुपरमार्केट खुला रहेगा, सब चीज़ खुला रहेगा। एंड लोग भी यहाँ पर, आपने कल देखा, कल पूरी खाली थी, आज वहाँ पर पूरा लोग भर रखे, सब लोग चल रहे, काम कर रहे हैं अपना वहाँ पर ना। तो वहाँ पर पूरा वो डीएम वगैरह वहाँ पर है, और क्या तो रेवे वगैरह है वहाँ पर। तो वहाँ पर पूरा वो क्या बोलते हैं, पूरे सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि कल और परसों बंद रहेगा, है ना। तो यही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं डायरेक्ट साइकिल से जा सकता था, फिर मैंने सोचा यार कि अब जब बसें चल रहे तो बस से चलते, जिस दिन बस चलेगा नहीं उस दिन साइकिल से चल सकते हम, है ना। तो अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं, अब शायद वो तो निकल चुकी है, वो तो पहले जा चुकी थी। अब मैं क्या बोलते हैं इस वाले बस का वेट करता हूँ, और ठीक है अपने साइकिल में पहले ताला लगाता हूँ। इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना, वरना फिर ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो इस पर ताला लगाता हूँ, जाता हूँ। और इवनिंग शिफ्ट ही है, तभी मैं इस टाइम पर आ रहा हूँ। एंड अभी टाइम बेसिकली हो रहा है, 1 मिनट रुको, 12:24 हो रहा है। तो बहुत टाइम है, आधे घंटे से ऊपर है, आराम से पहुँचेंगे। चलो लगाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई पहुँच गए हॉस्पिटल। ये है हॉस्पिटल, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो टाइम हो रहा है 51 हो रहा है। तो 1 बजे से पहले ही पंच, तो 1 बजे से पहले हो जाएगा। कपड़े ऑलरेडी रखा है मैंने अपने क्या तो हैंगर में, तो ऐसा कुछ दिक्कत होगा नहीं कि भाई टाइम पर शायद दिक्कत नहीं होगा। टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं। तुरंत चलता हूँ, स्कैन करता हूँ। वॉलेट भी मैंने बैग से निकाल के अपने इसमें रख दिया, ताकि मेरा कुछ खुला तो नहीं है। नहीं, ये खुला है। यूबरप्रूफन मतलब व्यू बाकिंग करते ना, देखते हैं, रीचेक करते हैं, वैसे यूबरप्रूफन। चलो, तो इवनिंग शिफ्ट थोड़ा सा इजी होता है, इजी गोइंग होता है, एंड इतना कुछ काम होता नहीं है। बस पेशेंट देखना पड़ता है, वाइटल्स वगैरह लेना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो करते हैं। ये पहुंच गए भाई हॉस्पिटल। एक क्लोज व्यू देख लो यहाँ से, हाँ ना, टैक्सी खड़े रहते हैं, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, चलता हूँ मैं, और देखते हैं टाइम मिलेगा शाम को तो बताऊँगा मैं आज ड्यूटी के बारे में, नहीं मिलेगा तो देखते हैं। और यहाँ से एंट्री, ये कैफेटेरिया है, और यहाँ पर भाई सुट्टा फूकने एक जगह वो है, 2 जगह उधर बन रखे हैं। पेशेंट आते हैं अपने लेके, देख जैसे इधर पूरा यहाँ पर ऐसे पेशेंट बैठ रखे हैं, आराम से फूकते रहते हैं भाई, लिटरली ऐसा है यहाँ पर। फूकने का बहुत अलग कल्चर है यहाँ पर। पेशेंट के लिए बियर चलता है, तो डॉक्टर सब जगह करता है। तो अब यहाँ से चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे बाद में। जाओ। उप्स, कुछ साफ सा नहीं लग रहा,
नहीं, लाइटिंग इश्यूज़ है भाई। 21:31, 9:31 हो गया। एग्जैक्ट 9:30 पर क्या बोलते हो कोई साहब ने कार्ड स्कैन कर दिया था और अब जा रहे हैं वही बस की ओर वो करने के लिए। बस का इंतज़ार करेंगे एंड बस पे जाएंगे। मिलते हैं आपसे बाद में। गरीब यार, गाँव से आ रखे हमें यहाँ पर। पब्लिक को हाय बोल दे। क्या कहती पब्लिक? तो गाइस आज के हम यहाँ पर आजा, जल्दी आजा। ग्रीन लाइट पर रखा है तो गाड़ी वाला रुक गया अपने लिए। चलो चलते हैं ब्रिज। और यहाँ पर ये सुंदर सा नज़ारा। हाँ भाई, 4 मिनट वेस्ट हो गया, जल्दी चल। चलो गाइस, घर पहुँचते हैं, मिलते हैं उससे बाद में। Perks of having roommate। चावल बन रखा है एंड सब्जी भी बन रखा है। क्या बात है। But as you saw yesterday, I had to make it alone. You know, after coming late at night, you make your dinner. So it's good that you have someone with you. And जैसे जो भी क्या तो स्विच होते हैं ना ड्यूटीज़, तो उसमें ये है कि भाई एटलीस्ट वन कैन प्रिपेयर, the other when he reaches home can einfach eat, you know, yeah. So ciao. So guys, day 151 बढ़िया था आज। एंड हॉस्पिटल में मतलब चलो मैं बाकी चीज़ काम तो होते रहता है, वो अलग चीज़ है। बट मैं एक चीज़ बताऊंगा, तो मैं हॉस्पिटल में करता क्या हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, जब होता है कि हाँ यार सारा काम निपट गया, टाइम है मेरे पास, तो ये भाई इस चीज़ से मैं आपको आइडियाज़ देना चाहता हूँ कि आप अपने डॉइच को कैसे फरबेसन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो मैं बेसिकली एक चीज़ रहता है कि जो मुझे अब मेरा आक्टिव मिल रखा है, फाइल मिल रखा है, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन के बारे में तो उन्हें रखता हूँ मैं, और मैं टाइप करने लग जाता हूँ। जैसे ये कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड गांस नॉर्मल वाला है, जो मतलब नॉर्मल कीबोर्ड है ये, जो हम नॉर्मली क्या तो इंडिया और बाहर देश कहीं पर भी यूज़ होता है। बट जो जर्मन कीबोर्ड होता है वो अलग होता है ना, और सबको होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए जर्मन एग्ज़ाम आप दोगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा भाई वो चीज़ प्रैक्टिस करो, कीबोर्ड लो और प्रैक्टिस करो। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, है ना। मेरी टाइपिंग स्पीड टचवुड अब और अच्छा हो गया, मतलब इसमें तो है, इसमें तो जो ये है कि ये तो मैं बिना देखे पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं। मैं मतलब स्कूल टाइम से मैं क्या तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो नॉर्मल इंग्लिश कीबोर्ड है उसमें अच्छा टाइपिंग है। उसी के वजह से मैं B1 पर क्या तो डॉइच कीबोर्ड मैंने पहली बार एग्ज़ाम पर ही मैंने क्या बोलते हैं टाइप करा था। तो ये था कि अब मुझे पता था, मुझे प्रैक्टिस थी, बट और कीबोर्ड क्या था, वो फ़ोन में डॉइच कीबोर्ड निकाल रखा था, तो उससे पता था मुझे, तो वो आसानी से मेरे से हो गया था। बट अब जाके क्योंकि मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो अब मेरा स्पीड उसमें भी और अच्छा हो गया है ना। तो मैंने बिना देखे सारा चीज़ डॉइच में ही मतलब हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ ये है कि आज जैसे मैंने शुरू करा, मैंने बोला यार कि मुझे 20 वाई देनी है, तो मैं एक काम करता हूँ कि क्योंकि हम खूब बात करते रहते हैं यार, मैं खूब बात करता हूँ, ऑनेस्टली बोले मैं खूब बात करता हूँ, मुझे बहुत बात करना पसंद है। आप लोग को पता है, मैं एक बार किसी से बात भी करूँ, जो मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि क्या तो मैं बहुत बात करता हूँ, है ना, फालतू के नहीं, मतलब जेन्युइन चीज़ें मैं बात करूँगा। एंड आप जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं, जितने भी मेरे चैनल देख रहे हैं, आप सबको ही पता है कि मैं कितने बोलते रहता हूँ, है ना। मैं खुद ही बोलता हूँ यार कि मैं बोलता बहुत हूँ, तो मैं डॉइच में बात करते रहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो मैं समझा नहीं पाता, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फर्स्टीहन से इंग्लिश, है ना। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश में, ठीक है, मतलब तो मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करके तब उन्हें समझा देता हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं यार मैं समझा ही नहीं पा रहा, मतलब उसमें कुछ मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, तो इंग्लिश वर्ड्स में बोलता हूँ कि मतलब इस टाइप से ना। जैसे मुझे पावर बैंक बोला था, मैंने उनसे बोला कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आता, कुछ भी वो नहीं आता, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसको डॉइच में क्या बोलते हैं, है ना। तो उसने पावर बैंक के लिए कोई अलग सा कोई वर्ड नहीं है, पावर बैंक ही बोलते हैं, मतलब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड ही है, इंग्लिश होते हैं, तो इंग्लिश मतलब सिमिलर होते हैं, है ना। तो
ठीक है, तो वही चीज़ तो मेरा अब ये था कि स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी, जब मैं बात कर रहा हूँ तो लेट्स टेक अ टॉपिक है ना, उसमें बात करते हैं। तो आज मैंने टॉपिक सबसे पहले लिया था आइने वोखा ओहना इंटरनेट है ना, और दूसरा था इक्वल्स फ्रेम्ड स्प्राखा लर्नन। तो फ्रेम्ड स्प्राखा मतलब तुम्हारा आइगेनन स्प्राखा को छोड़ के अपना पर्सनल जो तुम्हारा खुद का लैंग्वेज है उसे छोड़ के तुम कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हो। एंड आइने वोखा ओहना इंटरनेट, तो वही है कि मतलब एक हफ्ता विदाउट इंटरनेट तुम कैसे जियोगे। तो मैं, जो मेरी कोलीगन थी जो साथ में काम कर रही थी, तो मैंने उसको बोला ऐसे करके, उसने ठीक है कि क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मैंने उनको कहा, हाँ मैं जब पेशेंट के पास भी जाऊँगा ना तब भी मैं उनको बोलूँगा कि भाई तुम, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आइने वोखा ओहना इंटरनेट, इसके बारे में कुछ बताओ कि आप क्या करोगे, तो वो बताएंगे कि भाई मैं ये करूँगा, तो तुम्हारे पास आइडियाज़ आएंगे। तो मेन चीज़ आइडियाज़ होता है। तो मेरे टॉपिक पर तुम्हें कोई भी टॉपिक मिल रखा है, अगर तुम्हारे पास आइडियाज़ है तो तुम उसे सिंप्लीफाई करके अच्छे से बोल सकते हो। बट तुम्हारे पास आइडियाज़ नहीं है, तुम उसी समय तुम आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। बट तुम्हारे पास ऑलरेडी आइडियाज़ है ना, तो तुम उसे बहुत सिंप्लीफाई करो। जर्मन यही है यार, जर्मन को जितना तुम कॉम्प्लिकेट बना के सोचोगे उतना तुम्हें दिक्कत होगा सेंटेंस बनाने में। जितना आइनफाक्स ज़ात से बना सकते हो तुम, सेंटेंसेस बना सकते हो, उतना बनाओ और उसको बोलो, ताकि जो आगे बंदा है उसे समझ में आए, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि मैं यहाँ पर आके मतलब और लैंग्वेज को सीख रहा हूँ। और ये तो भाई मेरा वो है कि मतलब भाई मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। आज मैंने रील भी डाला था इस चीज़ का, है ना, कि क्या तो स्पीकिंग और ह्यूरन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। चाहे तुम B1 के हो, B1 तुमने कर रखा है फिनिश, या B2 कर रखा है, तो मेन चीज़ है यार तुम, बंदा आगे से बोल रहा है, तुम समझ पा रहे हो और तुम रिस्टिक अंतवोट कर रहे हो, मतलब राइट आंसर दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मतलब जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ, पेशेंट लोग खुश होते, बोलते भाई कि कि अभी हम 20 मिनट से बात कर रहे, हमने इतना बातें करा, तूने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि दोबारा से बोलो, है ना, कि मुझे समझ भी नहीं आया। तूने बिल्कुल सुना और बिल्कुल तूने आंसर दिया। मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि तुझे बस आए हुए मतलब 100 दिन कुछ हुए। मेरा आज डे है मेरा आज 151 है, तो 149 150 ऐसे कुछ था, कल परसों का दिन था। तो वो बढ़ती मतलब कि मतलब सोचो तेरा 100 दिन कुछ करके हुआ है, हमें लग रहा था कि तेरा 1 साल हो चुका है जर्मनी में, एंड तब जाके तू इतना अच्छा बोल रहा है। बोल कि हमें नहीं पता था कि तुझे कि इतने दिन हुआ है। दो पेशेंट बैठ रखे थे। तो भाई मुझे खुद से खुशी हो रही थी यार, मतलब फिर मतलब मैं वो नहीं करता यार कि हाँ कि मेरा बहुत अच्छा है कि ये करके। फिर मैंने उनको कि नहीं, कि कहता मुझे और इम्प्रूव करनी है, मुझे अपने B2 के लिए और इम्प्रूव करनी है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। कि कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर पेशेंट है वो बहुत बात करती है। मैंने शायद आपको पहले बताया था, उसने मुझे चॉकलेट भी दिया था जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में थी। तो अब वो कहीं और पर आ गए, तो 2-3 दिन से मेरा उस वाले डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। कितना बोल दिया ना, 6 मिनट के लिए बोल दिया मैंने, चलो इसे फिनिश करूँगा मैं। तो मेन चीज़ सीखने के लिए यही चीज़ है कि भाई बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक मुँह नहीं खोलोगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा यार। फर्स्ट स्टेप हो था, तुम पहला कदम तो उठाओ। गलती हो, बेइज्जती हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा गोल क्या है भाई? जर्मन सीख के जर्मनी में प्रॉपर अच्छे से बात करना है ना, लैंग्वेज को इंप्रूव करनी है। तभी तो सीख रहे हैं यार, तभी तो सीख रहे हैं ताकि हम जर्मनी प्रॉपर सीख के जर्मनी में काम करें, है ना। कोई और तो रीज़न है नहीं कि हाँ भाई बस हम मस्ती के लिए सीख रहे हैं, सीख के कुछ नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस डे 151 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव, है ना। कुछ भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ तारीफ़ कर देना, एंड डू सपोर्ट एंड शो योर लव। एंड बाकी जिनको ज़रूरत है इस मैसेज की या फिर इस व्लॉग में जो भी इन्फॉर्मेशन है, उनको भी फॉरवर्ड करके वो कर देना। बाकी हम मिलते हैं कल भी मेरा इवनिंग है, तो अभी मेरा डेटा वो मेरा क्या तो काफ़ी वो देखो अब जाके आया। हेलो इरशाद, डू हास्ट Axis Prosont Dynas Aktivierten हाई स्पीड डाटन कुछ करके आया। तो मतलब मेरा 80% जो मेरा डेटा है उसको मैंने यूज़ कर लिया है। दैट मीन्स 80% मतलब 8 GB मेरा यूज़ हो गया है। और जो 2% 2 GB है वो आराम से ऐसे 11:16 हो गया। तो मतलब कुछ टाइम ही है, तभी मैंने इसे 4K में सेव कर लिया था कि चल भाई आज मेरे पास डेटा बहुत, क्योंकि इवनिंग मॉर्निंग में थोड़ा सा काम को रहता है, फिर ड्यूटी रहता है, तो ड्यूटी में नेट यूज़ ही नहीं होता तो बच जाता है। तो उससे ये करता मैंने 4K में डाल के अब इसे कर दिया। 97% हो गया, आराम से ये 100% हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब कल। चाओ, गुड नाइट, वरना बोलते रहूँगा मैं। बाय, टेक केयर।